नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। पलामू में नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी शहीद, एक जवान की हालत गंभीर, सर्च ऑपरेशन जारी। राज्यपाल सीएम ने जताया शोक। पलामू में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। शहीद जवानों की पहचान संतन मेहता और सुनील राम के रूप में की गई है। मुठभेड़ में एक जवान रोहित कुमार घायल है। मुठभेड़ बुधवार देर रात मनातू थाना क्षेत्र के केदल जंगल में हुई थी। जानकारी के मुताबिक जिस इलाके में मुठभेड़ हुआ वह टीपीसी के 10 लाख इनामी कमांडर शशिकांत गंझू का क्षेत्र माना जाता है। जहां मुठभेड़ हुई है वहां के गांव में कर्मा त्योहार मनाया जा रहा था। पुलिस को इस बात की सूचना थी कि शशिकांत गंझू इलाके में मौजूद है। ऐसी संभावना भी थी कि नक्सली दस्ता वहां दहशत फैला सकता है। इसी सूचना पर पुलिस बुधवार की शाम 7 बजे के करीब सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस जब इलाके में पहुंची तो पुलिस को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है, जबकि 2 जवान शहीद हुए हैं। दोनों आरक्षी पद पर थे। शहीद जवानों में संतन 2012 में तो सुनील 2011 में पुलिस ज्वाइन किया था। डीआईजी नौशाद आलम के मुताबिक जिला प्रशासन, आईआरबी और एसटीएफ की 2 टीम सर्च ऑपरेशन में गई थी। जवानों की संख्या 50 थी, जबकि नक्सलियों की संख्या 12 के करीब होने का अनुमान लगाया गया है। घायल जवान रोहित कुमार को रात 2 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। डॉक्टर सुशील और डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ की टीम उनका इलाज कर रही है। रिस्मा रमेशन ने अस्पताल पहुंचकर घायल जवान का हालचाल लिया। हजारीबाग के किरेडारी में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक दुर्घटना में 2 की मौत, 3 गंभीर। राम जानकी मंदिर के पास की घटना। हजारीबाग के किरेडारी बड़का गांव रोड पर बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। किरेडारी राम जानकी मंदिर के पास हुए इस हादसे में बाइक चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर घायल हैं। घटना रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है, जब एक बुलेट बाइक तेज रफ्तार में आकर लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के मुताबिक मृतकों में बाइक चालक खपिया निवासी देवशरण साहब का बेटा गोलू उर्फ दीपक कुमार और किरेडारी निवासी चौहान महतो की शादीशुदा बेटी आरती देवी शामिल है। बताया जाता है कि आरती देवी अपने बेटी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कर्मा पूजा देखने गई थी। पूजा के बाद सभी लोग देर रात घर लौट रहे थे, तभी यह दर्दनाक घटना घटी है। इस हादसे में 3 लोग गंभीर घायल हो गए हैं। इनमें खपिया निवासी रविंद्र कुमार, चौहान महतो की पोती और चौहान महतो की समधन शामिल है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हजारीबाग स्थित आरोग्यम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। गिरिडीह में सड़क हादसा, युवक की मौत, पत्नी से मिलने ससुराल जा रहा था। 5 महीने पहले हुई थी शादी, घटना स्थल पर ही तोड़ा दम। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पिपर वार्ड टांड स्थित समाढ़ालय के पास हुए इस हादसे में बाइक सवार 22 वर्षीय संजय दास की मौके पर मौत हो गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार संजय दास की शादी महज 5 महीने पहले हुई थी। कर्मा पर्व के अवसर पर उनकी पत्नी मायके गई थी। बुधवार रात संजय अपनी पत्नी से मिलने बाइक से पिपरवा टांड स्थित ससुराल जा रहे थे। इसी दौरान समाढ़ालय के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में संजय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी पर मुफस्सिल थाना पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि अज्ञात वाहन की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ साथ प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटा रही है। भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस से टकराया हाथी, चक्रधरपुर के सागरा सोनाखंड के बीच हादसा, पिछले पैर और शरीर में कई जगह गंभीर चोटें। चक्रधरपुर रेल मंडल में गुरुवार तड़के बड़ा रेल हादसा हुआ है। सुबह करीब 5 बजे सागरा सोनाखान रेलवे स्टेशन के बीच भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन की चपेट में एक हाथी आ गया। हादसा डाउन लाइन के किलोमीटर संख्या 453/24 पर हुआ है। हाथी के घायल होने से हावड़ा मुंबई मेन लाइन पर रेल परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया। इस वजह से कई ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोकना पड़ा। जानकारी के मुताबिक हादसे में घायल यह मादा हाथी पिछले कुछ दिनों से अपने झुंड से अलग होकर इधर उधर भटक रही थी। स्थानीय लोगों ने कई बार इसे इलाके में अकेले घूमते देखा था। सुबह ट्रैक पार करने के दौरान अचानक भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस सामने आ गई और टक्कर हो गई। हादसे में हाथी के पिछले पैर में चोट लगी है।
पहली से 5वीं के पारा शिक्षकों को मिलना है 18,842 रुपए प्रति माह, पर 20,834 रुपए भुगतान किया गया। झारखंड के सहायक अध्यापकों के मानदेय भुगतान में विसंगति हुई है। पारा शिक्षकों को निर्धारित मानदेय से अतिरिक्त मानदेय की राशि का भुगतान किया गया। राज्य सरकार ने सभी जिलों से इसकी रिपोर्ट मांगी है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक शशि रंजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को 7 सितंबर तक विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के बाद सरकार राशि वसूली की भी कार्रवाई कर सकती है। पत्र में यह भी स्पष्ट है कि सहायक अध्यापक और तत्कालीन पारा शिक्षक के टेट विसंगति के कारण जिलों की ओर से अतिरिक्त मानदेय की राशि भुगतान की गई है। इसे दूर कर अब नए सिरे से मानदेय का भुगतान किया जाएगा। एसपीडी शशि रंजन ने कहा कि पहली से 5वीं के शिक्षक अगर 6ठी से 8वीं के टेट पास है तो उन्हें पहली से 5वीं के प्रशिक्षित का नहीं मानदेय भुगतान किया जाएगा। वहीं 6ठी से 8वीं के शिक्षक अगर पहली से 5वीं में टेट पास है तो उन्हें 6ठी से 8वीं के प्रशिक्षित का मानदेय दिया जाएगा। झारखंड में 5 सितंबर तक बारिश से राहत नहीं। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव, 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलेगी हवा। झारखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो चुका है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बने निम्न दबाव और अपर एयर सर्कुलेशन की वजह से राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में बुधवार से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि यह सिस्टम दक्षिण पश्चिम की ओर झुक रहा है, जिससे अगले 2 दिनों तक झारखंड के 11 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान रांची, गुमला, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, खूंटी और सरायकेला में भारी से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और आंधी, तूफान व वज्रपात से बचने की सलाह दी है। खासकर बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े न होने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने आज देर शाम तक पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और सिमडेगा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं लातेहार, लोहरदगा, पलामू, सरायकेला, खरसावा और गढ़वा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान वज्रपात की संभावना भी जताई गई है। विभाग ने लोगों से घरों से अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है। झारखंडी और मुस्लिम समुदाय के अधिकारियों को लेकर आम्या संगठन ने मुख्यमंत्री को सौंपा मांग पत्र। सीएम बोले, जल्द होगा समाधान। झारखंडी और मुस्लिम समुदाय के न्याय संगत अधिकारों को लेकर आम्या संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने गया। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को एक विस्तृत पत्र सौंपते हुए समुदाय की विभिन्न समस्याओं और उपेक्षाओं पर ध्यान आकर्षित कराया है। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष एस अली ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि झारखंड में स्थानीय नीति के अभाव में बाहरी अभ्यर्थियों को लाभ मिल रहा, जिससे राज्य के स्थानीय युवाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिलावार बहाली में पिछड़ा वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण नहीं दिया जा रहा। उन्होंने यह भी बताया कि जेसी द्वारा सहायक आचार्य पद में आलिम डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम अब तक जारी नहीं किया गया है। कर्मा पर्व की धूम, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल मांदर की थाप पर थिरके, व्रतियों से लिया आशीर्वाद। पूरे झारखंड में कर्मा पर्व उल्लास और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। हजारीबाग के पतरातू समेत विभिन्न अखाड़ों में कर्मा पर्व का विशेष आयोजन हुआ, जहां भारी संख्या में लोग शामिल हुए। कर्मा पूजा के दौरान हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने मांदर की थाप पर पारंपरिक नृत्य किया और झूमकर उत्साह बढ़ाई। उन्होंने कर्मा वृक्ष की पूजा अर्चना कर परिक्रमा की और व्रतियों से आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि वह खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह देखकर खुशी होती है कि युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को पूरे उत्साह से संजोए हुए है। यह पर्व प्रकृति के सम्मान और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण रात 9:57 से 1:27 तक, दोपहर 12:57 से लगेगा सूतक। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा पर इस साल 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण रात 9:57 पे शुरू होगा और रात 1:27 तक चलेगा। ग्रहण से 9 घंटे पहले यानी दोपहर 12:57 से सूतक काल आरंभ हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य वर्जित है। विशेषज्ञों के अनुसार यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगेगा। इस समय सूर्य केतु की युति सिंह राशि में और राहु चंद्रमा की युति कुंभ राशि में रहेगी, जिससे दोहरा ग्रहण योग बनेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक इसका असर देश दुनिया के साथ सभी राशियों पर पड़ेगा। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी जताई जा रही है। सूतक लगने के बाद मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे। चंद्र ग्रहण खत्म होने पर स्नान, ध्यान और पूजा अर्चना के बाद ही मंदिरों के द्वार खुलेंगे। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान भोजन पकाना और करना वर्जित है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। हजारीबाग में महापुरुषों की प्रतिमाओं पर हमला, नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा का धनुष तोड़ा। 2 दिन पहले भी मूर्ति की गई थी खंडित।
हजारीबाग में नीलांबर पीतांबर चौक पर 1857 क्रांति के वीर शहीदों की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई। अज्ञात लोगों ने गुरुवार को प्रतिमा का धनुष तोड़ दिया। यह घटना 2 दिन के अंदर दूसरी बार है। इससे पहले सिद्धू कानू चौक पर सिद्धू कानू की प्रतिमा खंडित की गई थी। उस घटना के बाद आदिवासी समाज ने चौक पर प्रदर्शन भी किया था। प्रशासन के आश्वासन और सीसीटीवी लगाने के वादे पर प्रदर्शन समाप्त हुआ था। आदिवासी नेता विजय सिंह भोक्ता ने इसे सुनियोजित साजिश बताया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आदिवासी समाज परंपरागत हथियारों के साथ आंदोलन करेगा। उन्होंने सभी प्रतिमाओं के पास सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुरक्षा बल की तैनाती की मांग की है। सदर थाना प्रभारी सुभाष सिंह ने मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई का वादा भी किया है। तस्करी के लिए जा रहे 500 से ज्यादा पशु बरामद। यूपी से कंटेनर में भरकर होती थी डिलीवरी। गढ़वा जिला मुख्यालय में आज गुरुवार को अहले सुबह तस्करी के लिए ले जाए जा रहे करीब 500 से ज्यादा गोवंशीय पशु बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से मिली सूचना पर गढ़वा पुलिस ने की है। फिलहाल बरामद किए गए सभी गौवंशीय पशुओं को गढ़वा थाना परिसर में लाया गया है। वहीं इन गौवंशीय पशुओं को तस्करों से मुक्त कराकर गढ़वा थाना परिसर में ले जाए जाने के दौरान विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से उलझने पर आमदा एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों में से एक युवक भी पकड़ाया है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पहले से ही सूचना मिल रही थी कि पशु तस्कर बड़े कंटेनर गाड़ियों में गोवंशीय पशुओं को उत्तर प्रदेश से गढ़वा आते हैं और यहां कंटेनर से उतारकर कच्चे रास्ते से उन्हें जिले के बाहर भेज दिया जाता है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सिंह ने बताया कि आज भी कंटेनर से भरकर पशुओं को लाए जाने की सूचना विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली थी। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। रोटी पराठा दूध हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री। जीएसटी के अब केवल 2 स्लैब 5% और 18%। 22 सितंबर से लागू होंगे बदलाव। अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब 5% और 18% वाले ही होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन शैम्पू के साथ एसी कार भी सस्ते होंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस स्लैब में आएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि तंबाकू वाले सामान पर नई 40% जीएसटी दर अभी लागू नहीं होगी। गुमला के गोरियाडीह गांव में प्रतिबंधित मांस बेचते 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा। पुलिस कर रही जांच। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के गोरियाडीह गांव में प्रतिबंधित मांस की बिक्री करने आए 2 व्यक्तियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। इसके बाद ग्रामीणों ने घाघरा थाना को सूचना दी है। घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी पुनीत मिंज दलबल के साथ गोरियाडीह गांव पहुंचे हैं, जहां दोनों आरोपियों को मोटरसाइकिल और झोले में रखे प्रतिबंधित मांस के साथ कब्जे में लेकर थाना लाया गया। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि अहले सुबह गांव में कुछ ग्रामीण घूम रहे थे। उसी दौरान पैशन प्रो मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति झोले में मांस लेकर बिक्री के इरादे से गाँव पहुंचे। पूछताछ के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि वह प्रतिबंधित मांस है, जिसे बेचने की नीयत से लाया गया था। ग्रामीणों की मदद से दोनों को पकड़कर घाघरा थाना को सूचना दी गई। थाना प्रभारी पुनीत मिंज ने बताया कि सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को थाना लाया गया है। पूछताछ में एक व्यक्ति ने अपना नाम सोनू कुरैशी निवासी टोटो और दूसरे ने अनवल खान निवासी सीसी कतरी ग्राम बताया है। मामले की छानबीन की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। रांची में डिलीवरी बॉयज पर सख्ती, अब अनिवार्य होगा पुलिस वेरिफिकेशन। रांची को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाने के लिए डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने रांची में काम करने वाले सभी डिलीवरी बॉय का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रांची में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य करने के लिए पुलिस अब रांची में काम करने वाले डिलीवरी बॉयज पर भी नजर रखने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए शहर में कार्यरत डिलीवरी बॉयज का पुलिस वेरिफिकेशन करना अनिवार्य किया गया। डीआईजी सह एसएसपी रांची द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कोई भी निजी डिलीवरी कंपनी बिना पुलिस वेरिफिकेशन कराए किसी डिलीवरी बॉय को नौकरी पर नहीं रख सकेगी। दरअसल हाल के दिनों में कुछ ऐसे आपराधिक मामलों का खुलासा हुआ जिनमें डिलीवरी बॉय की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस अब पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई में जुट गई है। रांची पुलिस के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि रांची में कार्यरत सभी डिलीवरी कंपनियों को अपने कर्मचारियों का सत्यापन पुलिस से कराना होगा। इसके लिए थानों में उन्हें आवेदन देना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही कोई भी कंपनी संबंधित व्यक्ति को काम पर रख सकती है। पटना में भीषण सड़क हादसा, 5 कारोबारियों की दर्दनाक मौत।
पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र में बुधवार रात करीब 1 बजे एक भीषण सड़क हादसे में 5 कारोबारियों की मौके पर मौत हो गई है। यह हादसा महोली फ्लाईओवर के नीचे उस समय हुआ जब कारोबारियों की एक कार चलती हुई ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार ट्रक के अंदर तक घुस गई और ट्रक चालक को इस बात का आभास तक नहीं हुआ। वह कार को करीब 25 मिनट तक घसीटते हुए आगे बढ़ गया। घटना की सूचना मिलते ही परसा बाजार थाना पुलिस और पटना सदर के डीएसपी रंजन कुमार पहुंचे। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और शव अंदर ही फंसे हुए थे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गैस कटर की सहायता से कार को काटा और सभी शवों को बाहर निकालकर पीएमसीएच भेजा। मृतकों की पहचान गोपालपुर निवासी 50 वर्षीय राजेश कुमार, 38 वर्षीय संजय कुमार, सिपारा निवासी 38 वर्षीय कमल किशोर, 35 वर्षीय प्रकाश चौरसिया तथा मुजफ्फरपुर निवासी 30 वर्षीय सुनील कुमार के रूप में की गई है। ये सभी कारोबारी बताए जा रहे हैं जो फतुआ से पटना लौट रहे थे। सोना सबरन धोती साड़ी योजना का बुरा हाल। 53.99 लाख लाभुकों को पिछले साल के कपड़े अब तक नहीं मिले। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना डगमगाने लगी है। इस योजना के तहत हर छमाही में गरीबों को 10 रुपए में धोती साड़ी और लुंगी दी जाती है, लेकिन अभी पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के ही 53.99 लाख लाभुकों को अभी इसका लाभ नहीं मिला है। 7 जिले बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, खूंटी, सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में तो पिछले साल की दूसरी छमाही का वितरण ही शुरू नहीं हो पाया। दरअसल इस अवधि की धोती साड़ी के लिए जनवरी में टेंडर निकाला गया था, लेकिन नमूने की जाँच में देरी के कारण वितरण में देरी होती चली गई। उधर गढ़वा और बोकारो में वितरण में देरी को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग ने 29 अगस्त को जांच का आदेश दिया है। 15 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी गई है। विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के लिए कुछ जिलों में आपूर्तिकर्ता को काफी देरी से आपूर्ति आदेश दिया गया है। इसी क्रम में गढ़वा और बोकारो जिला द्वारा विलंब से आपूर्ति आदेश जारी करने की जाँच के लिए समिति का गठन किया गया। चतरा में झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध क्लिनिकों पर चला प्रशासन का डंडा, कई क्लिनिक सील। चतरा के हंटरगंज और जोड़ी थाना क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों के गलत इलाज से हुई मौतों के बाद चतरा जिला प्रशासन हरकत में आ चुका है। प्रशासन ने इन फर्जी डॉक्टरों और अवैध क्लिनिकों के खिलाफ पूरे जिले में अभियान चलाने का फैसला किया है। इस अभियान की शुरुआत चतरा के एसडीओ जहूर आलम के नेतृत्व में की गई है। टीम ने सबसे पहले हंटरगंज और वशिष्ठ नगर में कई अवैध क्लिनिकों पर छापा मारा, जिनमें से कुछ को सील भी कर दिया गया। छापेमारी की सूचना मिलते ही कई फर्जी डॉक्टर अपने क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। यह कार्रवाई उन दुखद घटनाओं के बाद की गई है जिनमें झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही से 2 लोगों की जान चली गई थी। पहला मामला वशिष्ठ नगर जोरी का था, जहां एक 4 वर्षीय बच्चे को 3 इंजेक्शन देने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। दूसरा मामला हंटरगंज का था, जहां एक महिला के डिलीवरी के लिए ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। प्रशासन ने चतरा के तप्पेज में एसबीआई बैंक के बगल में चल रहे एक अवैध क्लिनिक को भी सील कर दिया है। इसके अलावा हंटरगंज के नवाडिया में संचालित जीवन रेखा नर्सिंग क्लिनिक को भी बंद कर दिया गया है। जोमेटो से खाना मंगाना हुआ महंगा। फेस्टिव सीजन से पहले प्लेटफॉर्म फीस 20% बढ़ाई। अब ₹10 की जगह ₹12 चार्ज लगेगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो से खाना मंगाना अब थोड़ा और महंगा हो गया है। कंपनी ने प्लेटफॉर्म चार्ज में 20% का इजाफा किया है। जोमेटो ने ऑर्डर पर लगने वाली फीस को ₹10 से बढ़ाकर ₹12 कर दिया है। त्योहारी सीजन जैसे दिवाली, नवरात्रि और अन्य उत्सवों के दौरान लोग बाहर से खाना ऑर्डर ज़्यादा करते हैं। इस दौरान जोमेटो की ऑर्डर्स की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कंपनी को अपने डिलीवरी सिस्टम, कर्मचारियों और तकनीकी संसाधनों पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। इस खर्च को संतुलित करने के लिए कंपनी ने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने का फैसला किया है। जोमेटो ने पहले भी समय समय पर अपनी फीस में बदलाव किए हैं। पिछले साल त्योहारी सीजन में कंपनी ने फीस को ₹6 से बढ़ाकर ₹10 किया था। उससे पहले यह ₹5 से ₹6 हुई थी। इस बार की 20% की बढ़ोतरी से ग्राहकों को हर ऑर्डर पर ₹2 अतिरिक्त शुल्क देना होगा। गोड्डा में पत्थर खदान हादसा, हाईवा चालक की मौत। सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर मजदूरों ने रोका काम। गोड्डा के पौड़ियाहाट थाना क्षेत्र के कुशल टोला गांव के पास स्थित पत्थर खदान में एक हाईवा चालक की मौत हो गई है। यह घटना देर रात हुई। चालक पत्थर लोड करने खदान के अंदर जा रहा था। इसी दौरान वाहन असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर निवासी शेषनाग कुशवाहा के रूप में की गई है। घटना के बाद कंपनी के मजदूरों ने काम बंद कर दिया। वे मृतक के परिजनों को उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही सभी मजदूरों के लिए सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई है।
महागामा से हंसडीहा तक 4 लेन सड़क का निर्माण NHAI द्वारा DBL कंपनी से करवाया जा रहा है। स्थानीय लोगों और मजदूरों का कहना है कि खदान में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा सदर अस्पताल भेज दिया है। झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली पर विवाद। टेट सफल अभ्यर्थियों ने 60% अंक की अनिवार्यता हटाने की मांग की। झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। टेट सफल सहायक आचार्य संघ ने नियुक्ति प्रक्रिया में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए शिक्षा सचिव और प्राथमिक शिक्षा निर्देशक को ज्ञापन सौंपा है। संघ का कहना है कि सरकार ने नियुक्ति में 60% अंक की अनिवार्यता लागू कर दी है, जबकि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा केवल पात्रता परीक्षा है, न कि मेरिट तय करने का आधार। संघ के प्रदेश संरक्षक प्रमोद कुमार ने कहा कि 2016 और 2024 के जेटेट विज्ञापनों में भी साफ लिखा गया कि परीक्षा पास करने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलता। ऐसे में 60% अंकों को अनिवार्य करना अनुचित है। संघ ने आरक्षण नीति को लेकर भी आपत्ति जताई है। मांग की है कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सामान्य वर्ग से ज्यादा अंक लाता है तो उसे सामान्य श्रेणी में नियुक्त किया जाना चाहिए। संघ का कहना है कि यह डबल आरक्षण नहीं है, बल्कि संविधान सम्मत प्रक्रिया है। रांची में RSS स्वयंसेवक सहित 2 कारोबारियों को PLFI के नाम पर धमकी, 50 लाख की मांगी रंगदारी। रांची के एक बिल्डर और एक जमीन कारोबारी से PLFI के नाम पर 50-50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। दोनों ही मामले में अलग अलग थानों में FIR दर्ज की गई है। पहला मामला रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है। अरगोड़ा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रांतीय संयोजक सह बिल्डर राजेश कुमार से PLFI के नाम पर 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। 5 दिन के भीतर रकम नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी गई है। इस संबंध में बिल्डर राजेश ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिल्डर राजेश की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया कि 1 सितंबर को उनके WhatsApp नंबर पर एक धमकी भरा पत्र भेजा गया। पत्र पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से था, जिसमें उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। यह भी कहा गया कि 5 दिन के भीतर रकम उन्हें नहीं दिया गया तो उन्हें और उनके परिवार को अंजाम भुगतना पड़ेगा। हाथी पर सवार होकर आ रही मां दुर्गा, शारदीय नवरात्रि में मिल सकते हैं ये शुभ पल। शारदीय नवरात्र इस बार 22 सितंबर से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ समापन होगा। इस बार चतुर्थी तिथि 2 दिन है। पूर्णिमा 7 अक्टूबर को होगा। इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। प्रतिपदा के अनुसार हाथी पर आना शुभ है और अच्छी वर्षा का संकेत है। कृषि में वृद्धि होती है, दूध का उत्पादन बढ़ता है, साथ ही देश में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। पंडित रामदेव पांडे ने बताया कि देवी भागवत महापुराण के अनुसार जब रविवार और सोमवार के दिन माता का आगमन होता है तो माता का वाहन हाथी होता है। यानी इस बार 22 सितंबर को मां दुर्गा का आगमन हाथी से हो रहा है। पंडित रामदेव ने बताया कि 22 सितंबर को प्रातः 5 बजे से दोपहर तक कलश स्थापना का योग है। इसी दिन शैलपुत्री का पूजन होगा। 27 सितंबर पंचमी सुबह 8:46 तक है। इसके बाद षष्ठी है, इसलिए 27 को बेल बोधन बेल भरनी शनिवार शाम को होगा। षष्ठी शाम को शनिवार को हो सकता है। जब माता हाथी से आती है तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। वहीं इस बार 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन विजयादशमी है। माता के प्रस्थान का वाहन मनुष्य की सवारी होगा। ऐसे में लोगों को सुख शांति का अनुभव होगा। समय बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर 8 अभ्यर्थियों का चयन, हाईकोर्ट ने जारी किया रिजल्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने जिला जज के पद के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। झारखंड में जिला जज के पद के लिए 8 उम्मीदवार चयनित किए गए हैं। सूची के अनुसार वर्धा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर दीपक कुमार और तीसरे स्थान पर जे जाननी है। इसके अलावा सफल अभ्यर्थियों में आशुतोष कुमार मिश्रा, सुशील कुमार सिंह, शिवकरण ज्योतिशील और विजयकांत श्रीवास्तव शामिल है। इसके लिए वर्ष 2024 में विज्ञापन जारी किया गया था। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ का कहना है कि जेटेट शिक्षक नियुक्ति का सिर्फ अर्हता है, जबकि नियुक्ति परीक्षा अलग है। इसलिए दोनों में आरक्षित अभ्यर्थियों को अलग अलग आरक्षण का लाभ मिल सकता है। संघ ने शिक्षा सचिव तथा प्राथमिक शिक्षक निर्देशक को ज्ञापन सौंपकर अपने उस निर्देश पर पुनर्विचार करने को कहा है। हजारीबाग खास महाल जमीन घोटाला, IAS विनय चौबे ACB पूछताछ में असहयोगी, 6 सितंबर तक रिमांड पर। हजारीबाग के बहुचर्चित खास महल जमीन घोटाले मामले में ACB ने बुधवार को IPS अधिकारी विनय कुमार चौबे से दिन भर पूछताछ की है। अदालत के आदेश के बाद चौबे को रिमांड पर लिया गया और अब 6 सितंबर तक ACB उनसे पूछताछ करेगी। मंगलवार को ही उन्हें ACB मुख्यालय लाया गया था। ACB सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान चौबे जांच अधिकारियों को सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब उनसे हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी कर ट्रस्ट की जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े सवाल पूछे गए तो उन्होंने पहले संलिप्तता से इनकार कर दिया और बाद में सवालों को टालते रहे। ACB की प्रारंभिक जांच में तत्कालीन DC विनय चौबे और तत्कालीन खास महल पदाधिकारी विनोद चंद्र झा की भूमिका
संदिग्ध पाई गई है। 2.75 एकड़ की इस जमीन की रजिस्ट्री में कथित गड़बड़ी सामने आई थी। इस मामले में विनय चौबे के अलावा विनोद चंद्र झा, बसंती सेठी, उमा सेठी, इंद्रजीत सेठी, राजेश सेठी और विजय प्रताप सिंह समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। धनबाद में बंद मकान से मिली लाश। बीसीसीएल का कर्मचारी था मृतक। शव से दुर्गंध आने पर लोगों ने पुलिस बुलाई, हत्या की आशंका। धनबाद के लोधना ओपी क्षेत्र में एक बीसीसीएल कर्मचारी की संदेहास्पद इस परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। लोधना श्रमिक कल्याण निवासी विवेक यादव का शव लोधना बाजार की मछली पट्टी स्थित एक बंद मकान से बरामद किया गया। शव से दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मकान का ताला तोड़कर शव को कब्जे में लिया। जानकारी के मुताबिक विवेक यादव 29 अगस्त की शाम घर से यह कहकर निकले थे कि वह लोधना बाजार जा रहे हैं। इसके बाद से वे लापता थे। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन जब वे नहीं मिले तो लोधना ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। परिवार लगातार उनके बारे में जानकारी पाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार बुधवार की रात लाश बरामद होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर लोधना ओपी प्रभारी गौरव कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार और घनुवाडीह ओपी प्रभारी पंकज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों ने बताया कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुट गई है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।